चलिए आज मैं आपको एक कमाल का डेटा दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन पर देखिए, ये कंपनीज के नाम है। इन कंपनीज के आईपीओ आए हैं। अभी ये रीसेंट आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ अगर आप हर आईपीओ में पैसा लगाते तो क्या होता। चलिए अगर आपने इन सारे आईपीओ में पैसा लगाया होता, पॉइंट नंबर 2, आपको अलॉटमेंट मिली होती। अलॉटमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट कैसे मिलेगी उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे, बट अब यहाँ पर देखिए, अगर अलॉटमेंट मिली होती तो आपको यहाँ पे परसेंटेज चेंज है। मतलब अगर ये पॉजिटिव नंबर है मतलब आपको मुनाफा हुआ, नेगेटिव नंबर है मतलब नुकसान हुआ। एग्जाम्पल हम इस कंपनी की बात करते हैं, 7% का मुनाफा हुआ, 19% का लॉस हुआ। 1% का मुनाफा हुआ लिस्टिंग गेन में, 37%, 26%, 17, 99, मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया। यहाँ पर 1% 117%, 29, 60, 31, यहाँ पे 39, 26, -23, 14, -5। तो आप देखोगे जनरली तो यार आईपीओ पैसा दे रहे हैं 135% तक। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में 135% का लिस्टिंग गेन आया। तो अगर इतना तगड़ा रिटर्न आ रहा है तो आईपीओ में पैसा क्यों ना लगाया जाए। अब इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर कंपनी जब भी आईपीओ लाएगी तो वो मैक्स वैल्यूएशन पे पैसा लेना चाहेगी। तो जब मैक्स वैल्यूएशन पे पैसा लेना चाहेगी तो अगर आप भी अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचोगे तो उसे सस्ता बेचोगे महंगा, तो आपको महंगा बेचेंगे। बट यहाँ पर महंगा बेचने के बावजूद भी लोगों को रिटर्न क्यों बन रहे हैं। कई लोग बोलते हैं आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए, बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अगर हम आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो हमारे तो अच्छी रिटर्न बन रही है। बट पॉइंट यहाँ पर 2 हैं, आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना, और दूसरी चीज़ अलॉटमेंट कैसे मिलेगी। तो एक चीज़ क्लियर है, अगर देखो मार्केट बुलिश होती है, यहाँ पर रिटर्न इसलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा, मार्केट बेरिश हो जाएगी और उस टाइम पे आईपीओ आएंगे तो हो सकता है इतने अच्छे लिस्टिंग गेन्स ना मिले। ये आ गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर हम आईपीओ में पैसा लगाएं तो अलॉटमेंट कैसे मिले, क्योंकि जो अच्छे आईपीओ होते हैं, एग्जांपल में बजाज का दे रहा था, तो जो बजाज हाउसिंग का आईपीओ था, अगर आपने इसमें पैसा लगाया होता तो हो सकता है आपको अलॉटमेंट ही ना मिली होती। तो आज हम बात करते हैं भाई ऐसी कौन सी ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर डिटेल में समझिएगा। देखो पहली बात तो 2 तरीके के आईपीओ आते हैं। एक आता है एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग के बहुत अच्छे चांसेस हैं आज की डेट में, क्योंकि मार्केट भी बुलिश है, लोगों को अच्छे लिस्टिंग मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो दूसरी कैटेगरी है वो होते हैं मेन बोर्ड आईपीओ। अब मेन बोर्ड आईपीओ में ज्यादा पैसा भी लिया जाता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं Hyundai का आईपीओ आ रहा है। सो Hyundai का आईपीओ इतना बड़ा आईपीओ, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ भाई, 27,800 करोड़ से ऊपर पैसा उठा रहे हैं मार्केट से। अब पॉइंट यहाँ पर यह है, इतना ज्यादा पैसा उठा रहे हैं तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस ईजी हैं। बट अब ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं जिसके थ्रू आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम ये समझ लें कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके थ्रू हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं तो हमारे चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, और फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, मान लेते हैं आपके पास एंजल वन में अकाउंट है, आपके पास अपस्टॉक्स पे अकाउंट है, आपके पास फायर्स पे अकाउंट है। अब आपने कहा कि भाई मैं तीनों से एक लॉट अप्लाई कर देता हूं, तो आपको 100% अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। आपने क्या किया, देखो इन तीनों डीमैट अकाउंट में पैन नंबर 1 था, तो ये हो जाती है मल्टीपल एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट, और मल्टीपल एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट होगी, एक भी लॉट नहीं मिलेगा। तो कोई भी अच्छा आईपीओ अगर आएगा तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आ जाता है पॉइंट नंबर 2, आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो जिसमें अलग अलग पैन नंबर हो। मतलब अगर आपके घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो 5 फैमिली मेंबर्स के नाम से आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि अगर घर में कोई बच्चा है, माइनर है, 2 साल का बच्चा है, उसका पैन कार्ड बनवाओ, उसका डीमैट अकाउंट खुलवा लो। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई HUF है तो आप HUF के नाम पर भी अप्लाई कर सकते हो और आपको वहां पर अलॉटमेंट मिल सकता है, क्योंकि HUF का पैन नंबर अलग होता है। अब अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में जाके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। सो आप चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अब डीमैट अकाउंट अगर आपके पास होगा तो आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप ट्रेड कर सकते हो, आईपीओ में पैसा लगा सकते हो, आप अपनी SIP कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो या ट्रेड करना हो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। सो डीमैट अकाउंट आपने खुलवा लिया, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर दिया, चांसेस बढ़ा लिया आपने। अब चांसेस बढ़ाने के बावजूद भी लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या क्या गलतियां करते हैं। तीसरा पॉइंट है ये, आपके पास 3 दिन होते हैं जनरली आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। लोग लास्ट डे का वेट करते हैं। लास्ट डे का वेट करना भी चाहिए, ऐसा कोई बुराई नहीं है लास्ट डे का वेट करने में, क्योंकि
तब तक आपको ये पता लग जाता है आईपीओ कितने गुना सब्सक्राइब हुआ, क्योंकि यहां पर इससे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आईपीओ नहीं मिलता। आप पहले दिन लगाओगे तभी आपको आईपीओ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आखिरी दिन तसल्ली से चेक कर लो कितने गुने का सब्सक्रिप्शन आया। अब अगर पहले से सब्सक्रिप्शन अच्छा आ रहा है तो आप दूसरे दिन भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको थर्ड डे तक आपको दिखता है QIB कोटे में, HNI कोटे में, रिटेल कोटे में, सब में दबा के सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर चांसेस है कि आपको लिस्टिंग इन अच्छे मिले। और तब तक आप ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख सकते हो। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की ट्रेजेक्टरी देखनी भी जरूरी है। एग्जाम्पल, अभी Hyundai का जो IPO आया उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम 1000 तक था और 1000 से वो गिरता गिरता 100 रुपए तक आ गया भैया, 100 रुपया। तो आप देख रहे हो 90% यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर गया, जो कि अच्छा नहीं होता। अगर ये उल्टा होता कि 100 से ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता बढ़ता 1000 जा रहा है तो डिमांड बहुत है, यहां पर आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए ऐसे आईपीओज में जहां पर ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। प्लस आप देख रहे हो कि भाई फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्लस आप देख रहे हो कि भाई लास्ट डे तक सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप यहां पर क्या करोगे, लास्ट डे आपका जो टाइमिंग होता है वो होता है 5 बजे तक का। आपको 5 बजे अप्लाई नहीं करना भाई, 5 बजे के बाद अप्लाई किया तो पक्का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आप ना मार्केट टाइमिंग्स के अंदर ही अप्लाई कर दो। मतलब 3:30 तक मार्केट खुली है तो 3:30 के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई कर दोगे तो चांसेस है आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। चौथी मिस्टेक, जब आप UPI मैंडेट के थ्रू आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट आपके अकाउंट से कटती नहीं है, सिर्फ ब्लॉक होती है। अब ऐसा रेयरली होता है कि कोई आदमी कोई ट्रांजैक्शन करे और वो फंड वहां से यूज हो जाए। ऑल्दो ब्लॉक हो गया तो ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, बट अगर आपने वो फंड किसी भी तरीके से यूज कर लिया, आपने भैया एक IMPS भी किया, उसमें 5 रुपए भी कम हो गए, तो आपका होगा क्या, अगर आपका जो ब्लॉक्ड अमाउंट है उस पर कोई बात आई तो आपको आईपीओ का बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है कि जो अमाउंट आपका फ्रीज हो गया है उसे आप यूज ना करें किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर 5th पॉइंट क्या आता है, जब आप UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे, आप ब्लॉक कराएंगे फंड, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके डीमेट अकाउंट में जो नेम है वो पैन कार्ड से मैच होता है, आपका बैंक अकाउंट में भी सेम नेम होना चाहिए। अब एग्जांपल है, मान लीजिए मेरा नाम है पुष्कर राज ठाकुर। अब मेरे अगर डीमेट अकाउंट में नाम है पुष्कर राज ठाकुर और बाई चांस मेरे अकाउंट में बहुत पहले का खुला हुआ है, मान लेते हैं उसमें नाम है पुष्कर ठाकुर, तो यहां पर रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे रिजेक्शन के चांसेस? और हो सकता है रिजेक्ट हो भी जाए, क्योंकि नाम डिफर कर गया, यहाँ पे नाम अलग अलग हो गया। अब नाम अगर अलग है, एग्जाम्पल किसी का नाम है अजय कुमार ठाकुर, तो बैंक अकाउंट में नाम है अजय कुमार और डीमेट अकाउंट में नाम है अजय कुमार ठाकुर, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम बिल्कुल वही होगी कि ये नाम डिफर कर जाएगा और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट में जो नाम है वो डीमेट अकाउंट से मैच करे। फाइनली यहाँ पर लास्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि जब भी आईपीओ आता है, कोई अच्छा आईपीओ आता है, तो उसमें 2 बैंड होते हैं, लोअर बैंड, हायर बैंड। आप अगर लोअर बैंड चूज करेंगे, ये सोचते हो कि मेरे पैसे कम लगेंगे और वो अच्छा आईपीओ और उसमें सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ रहा है, तो आपको पक्का नहीं मिलेगा। आपको हमेशा हायर बैंड, जो आपका कट ऑफ प्राइस है, आपको वही चूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं जिसके थ्रू आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपको आईपीओ के अलॉटमेंट मिलने लग गए और इस तरीके के रिटर्न्स बनने लग गए तो भाई बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग में बताई थी, मार्केट सेंटिमेंट जरूर देखिएगा। अगर मार्केट ओवरऑल बुलिश है तो चांसेस है पैसा बनने के। और फिर कंपनी देखना, कंपनी के फाइनेंशियल देखना, ये तो हम हमेशा बात करते हैं, वो सब आप जरूर देखेंगे और सोच समझ के पैसा लगाएंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी आप अपने रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, अपना दिमाग लगा के इन्वेस्ट कीजिएगा। बड़ा हार्ड एंड मनी है, सोच समझ के पैसा लगाइए। ऑल्दो इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको एल्गो रूम्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई भेजना, आपको एक ऑटो रिप्लाई आ जाएगा जिसमें आपको स्टेप्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपको एल्गो रूम्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। सो सेव दिस नंबर, सेंड अ हाई, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंडिया के कौन से कोने से, कौन सी सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम आप कमेंट में लिखिएगा, हमें पता लगेगा हमें लोग कहां से देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, शेयर दिस वीडियो, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।